हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मेरा नाम हितेश और मैं आपका स्वागत करता हूं द्रोण अकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में। तो बच्चों, हमने प्रेशर पढ़ लिया था ना। प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर की यूनिट पढ़नी थी, पास्कल। ठीक है, और पास्कल कब बच्चों? जब फोर्स न्यूटन में हो और एरिया मीटर स्क्वायर में हो। ठीक है, ये सब पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ लिया था बच्चों कि अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। उनका जो रिलेशन था वो उल्टा रिलेशन था, उल्टा उल्टा रिलेशन था, है ना। प्रेशर मतलब क्या था? ये था प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया था। ठीक है, फोर्स और एरिया का रिलेशन देखो बच्चों, उल्टा है ना। ये देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा। ठीक है, ये देखो प्रेशर के लिए सामने फोर्स है तो ये बिल्कुल सीधा रिलेशन है इसका। प्रेशर के लिए देखो ये नीचे है यार इधर, तो इसका क्या बन रहा है? रिलेशन उल्टा। तो बच्चों अगर एरिया ज्यादा है तो उल्टा बोल रहा हूं मैं, क्या बोला? उल्टा रिलेशन है। तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको नाइफ वाला। ठीक है, वो सैंडल वाला बताया था ना। ठीक है, और जैसे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों प्रेशर। किसकी बात कर रहे थे? प्रेशर। तो बच्चों जो प्रेशर होता है वो लिक्विड में भी लगता है। लिक्विड समझते हो? जो वाटर है, लिक्विड है, वाटर है, ब्लड है। ठीक है, ये भी क्या करती है बच्चों? प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। और बच्चों जो एयर है, एटमॉस्फेयर, वो भी क्या करती है? प्रेशर लगाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों फ्लूइड प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड प्रेशर। अभी समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। फ्लूइड का वर्ड का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, फ्लूइड प्रेशर होता क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। राइट। तो बच्चों अपनी हेडिंग लिखी है मैंने, फ्लूइड प्रेशर। अब बच्चों जो ये फ्लूइड है ना, फ्लूइड फ्लूइड का मतलब भी यही होता है कि अगर फ्लूइड में बच्चों एयर भी आएगी, एयर मींस गैसेस भी आएगी और लिक्विड भी आएगी। ये बात को समझ रहे हो? फ्लूइड का मतलब बच्चों गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? एयर। एयर क्या है? एक तरीके से गैस है ना, एयर। ठीक है, और लिक्विड, लिक्विड जो लिक्विड है, वाटर। ठीक है, तो समझ में आ रही है मेरी बात? फ्लूइड में हम दोनों की बात करेंगे, किसकी किसकी? गैस एंड लिक्विड। ओके, ठीक है, मैं लिख दूं बच्चों? लिख दूं? देखो बच्चों मैंने क्या लिखा है, इन दोनों में लिक्विड एंड गैसेस आर टुगेदर कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है बच्चों? जिसमें लिक्विड की भी बात करेंगे हम, गैस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चों? फोर्स लगा रहा है पर्टिकुलर एरिया पे, वही होता है प्रेशर। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों लिक्विड के लिए। किसके लिए? लिक्विड के लिए। लिक्विड या ठीक है, लिक्विड के लिए बच्चों जो लिक्विड होता है, क्या होता है? लिक्विड। जैसे वाटर, एक बकेट ली, उसके अंदर वाटर फिल कर दिया। ठीक है, वाटर फिल कर दिया। बच्चों जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड के अंदर अपन कुछ भी डालते हैं, कुछ भी इमर्ज करते हैं ना, इमर्ज करते हैं, कुछ भी बॉडी डालते हैं लिक्विड के अंदर, तो क्या करता है? जो लिक्विड होता है वो प्रेशर लगाता है उसके ऊपर। क्या करता है? प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है? प्रेशर। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे बच्चों क्या बोलूं मैं, कुछ भी डाल दो उसके अंदर, कुछ भी डाल दो, है ना, ऑब्जेक्ट डाल दो उसके अंदर, पार्टी के अंदर, जिसके अंदर क्या वाटर, वो क्या करेगी बच्चों? प्रेशर लगाएगी उसको। ठीक है, जैसे अब मैं मेरी बात करूं और पानी में गिर जाते हैं, किसके अंदर? पानी के अंदर गिर जाते हैं, तो पानी क्या करता है? एक बार ऊपर नहीं लेके आता, लाता है ना ऊपर, एक बार ऊपर आते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा होता है नीचे, गिरने नीचे। ठीक है, पानी में। ओके, तो वो क्या करती है बच्चों? फ्लूइड जो अपना लिक्विड है वो क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है जो उसके अंदर डूबा हुआ है, इमर्ज्ड है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं बच्चों, अगर बॉटल है या गिलास है ना, गिलास के अंदर अगर वाटर भरा है, वाटर क्या लिक्विड है, अगर लिक्विड भरा है या कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है
तो जो लिक्विड है बच्चों क्या करता है, प्रेशर लगाता है उसकी वॉल पे, ठीक है। कैसे, जैसे देखो देखो बच्चों ये क्या है, ग्लास है। ग्लास के अंदर क्या बच्चों, वाटर है। क्या है, वाटर। ये ग्लास, ग्लास के अंदर क्या है, वाटर। बच्चों वाटर है, जो वाटर है पानी, वो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर कहाँ लगा रहा है बच्चों, ये जो इसकी वॉल है ना, ग्लास की वॉल है ना, ये इनर वॉल अंदर की तरफ, उसकी तरफ लगा रहा है प्रेशर, ठीक है। क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल, अभी तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ एक साथ, है ना, लिक्विड की भी और गैस की एक साथ। अभी इसको एक अलग अलग भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब मैं बात करता हूँ गैस के लिए। तो बच्चों जो बलून होता है, बलून, ठीक है, उसको जब अपन फुलाते हैं बड़ा सा हो जाता है। बड़ा क्यों हुआ है, कभी सोचा है? जो बलून है वो किस चीज से बना है, किससे बना है, रबर टाइप का बना होता है ना। अपन ने पढ़ा था इलास्टिक वाला, पढ़ा था ना, उस पर फोर्स लगाते हैं, जैसे रबर पे फोर्स लगाते हैं क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है कि नहीं हो जाता, वापस अपन फोर्स लगाते हैं तो वापस अपने कोई अपने साइज और शेप में उसी में आ जाता है ना, फोर्स हटाने से। वही बात है बच्चों, क्या कर रहे हैं, जो बलून है उसमें एयर फिल कर रहे हैं। एयर फिल करते ही एयर ने क्या करा बच्चों, एयर प्रेशर लगाएगा अंदर, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, एयर ने अंदर प्रेशर लगाया। प्रेशर क्या है, फोर्स, अपनी क्रिया, फोर्स लगा रहा अंदर, तो वो क्या हुआ, वो मोटा हो गया, अपना साइज चेंज कर लिया उसने, शेप भी और साइज भी, ठीक है। तो जो बलून है उसकी जो इनर वॉल है उस पर क्या कर रही है, एयर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है, तभी तो वैसा मोटा हुआ है। जैसे मैं एयर बाहर निकालूंगा वापस छोटा कर अपने वापस उसी साइज में आ जाएगा, जैसे मैंने फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, ठीक है। वही इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी आ गई इसमें। तो मेरी बात समझ में आई, जो बलून होता है उसके अंदर इनर वॉल पे जो एयर होती है वो प्रेशर लगाता है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? ये लिख लेना, ये जो भी है मैंने जो बताया वो सुन लिया आपने, वैसे तो समझ में आ गया होगा, रफ कर रहा हूं। हाँ, फ्लूइड प्रेशर समझ में आया। फ्लूइड का मतलब मैंने गैस की भी बात कर ली, है ना, और लिक्विड की भी बात कर ली, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसकी बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हाँ, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, क्या समझते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से? बच्चों देखो एटमॉस्फेयर लिखा ना, एटमॉस्फेरिक, इसके वर्ड्स में समझो, इसके नाम से ये जो लिखा हुआ है इससे समझो। एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों, पता है क्या आपको एटमॉस्फेयर क्या होता है? सर एटमॉस्फेयर, सर जो हमारे आसपास है वही तो एटमॉस्फेयर है। अरे मैं वही तो बात कर रहा हूँ, वही तो बात कर रहा हूँ बच्चों, जो हमारे आसपास जैसे एयर है ना, एयर की जो लेयर होती है, एयर की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। हमारे आसपास क्या है बच्चों, एयर भी तो है कि नहीं है? हाँ सर है, ठीक। देखो मैंने क्या लिखा है, द लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एयर की जो लेयर है वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। एंड सराउंड्स द अर्थ, जो अपना अर्थ है उसके सराउंड्स ही तो कर रही है, पूरे अर्थ पे सब जगह है, सराउंड्स कर रही है ना, सब जगह है, तो वही क्या है बच्चों, एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेयर समझ लो, एटमॉस्फेरिक समझ लो। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, क्या है बच्चों? बच्चों जो ये एटमॉस्फेयर है ना, ये जो प्रेशर लगाता है वही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर है वो जो प्रेशर लगाती है,
लगाती है कि नहीं लगाती प्रेशर एयर, लगाती है कि नहीं लगाती? जब बारिश आती है, जब आप बाहर जाते हो, ठीक है, बहुत तेज तेज हवा चल रही है, चल रही बहुत तेज हवा, ऐसा हवा चलती है, बहुत तेज चलती है, तो आप हिलते हो कि नहीं हिलते? आपके बाल उड़ जाते हैं, मस्त बाल उड़ रहे हैं, कभी कभी अपन ऐसे पीछे जा रहे हैं, पतले लोग तो ऐसे उड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, खतरनाक हवा चलती है, बहुत खतरनाक है ना, तूफान आता है तो गाड़ियाँ ही उड़ जाती है, घर के घर गिर जाते हैं। तो बच्चों किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर है उसका प्रेशर बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है ना, प्रेशर लगा रही सब जगह पर, ठीक है। तो बच्चों जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना, वो क्या है, जो अपना अर्थ है ना, अर्थ वो सब जगह लगाती है, अर्थ के ऊपर जितनी भी बॉडी है उसके ऊपर लगता है एटमॉस्फेयर प्रेशर। जो अपनी एयर क्या है, गैस है कि नहीं है? एयर के पास भी बच्चों कुछ ना कुछ मात्रा है, एक तरीके से मैटर है एयर, ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा कि नहीं होगा? तो वो क्या करेगी, अगर वेट है तो वो क्या करेगी बच्चों, फोर्स लगाएगी सरफेस ऑफ द अर्थ पे, है ना, अर्थ पे जितनी भी बॉडी है उसके ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, फोर्स लगाएगी, फोर्स लगा रही है तो क्या है, प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया बच्चों? समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये तो समझ में आया ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बच्चों जो सी लेवल होता है ना, सी मतलब समुद्र, ठीक है, वहां जो उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एट सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, एट सी लेवल, जो सी लेवल होता है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, 100 किलो पास्कल। पास्कल तो पता है ना, प्रेशर की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, ठीक है। और किलो का मतलब क्या है, किलो का मतलब क्या है, 1000, ठीक है, मतलब टोटल कितना हुआ है, इनटू 1000, इसको इनटू कर दो, पता चल जाएगा कितना आएगा बच्चों, 1 लाख पास्कल, बहुत ज्यादा होता है। सी लेवल 100 किलो पास्कल याद रखना, ठीक है, कहाँ पे, सी लेवल पे, ठीक है। बच्चों एक और चीज बता देता हूँ, जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, जैसे जैसे अपन हाइट पे जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, जैसे जैसे अपन हाइट पे, है ना, जैसे जैसे अपनी हाइट बढ़ रही है या ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अपने जो ये नीचे की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ ज्यादा है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, स्काई की तरफ, है ना, तो वहाँ क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है धीरे, ठीक है, और सी लेवल पे 100 किलो पास्कल, ठीक है। अभी बच्चे एक एक्टिविटी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता भी है क्या, सच में होता है क्या, ठीक है। एक एक्टिविटी देखते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। हाँ तो बच्चों एक एक्टिविटी है आपके लिए बड़ी प्यारी सी, ठीक है। एक्टिविटी क्या है देखो ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता भी है क्या सच में। तो एक्टिविटी क्या है देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एक्टिविटी से क्या पता चलेगा, जो मैग्नीट्यूड है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वो कितना है, या मैग्नीट्यूड लग रहा है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना, क्या लगा रहा है, मैग्नीट्यूड लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, इसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, ठीक है। कैसे पता चलेगी, आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, देखो ध्यान से, गिलास लेनी है, क्या लेनी है, गिलास, ठीक है, गिलास को ले लिया। अब क्या करना है बच्चों, जो गिलास है ना उसके अंदर क्या करना है, वाटर फिल कर लेना, फिर पी लेना, अरे पी लेना नहीं है, गिलास लीजिए, उसके अंदर वाटर फिल कीजिए, कहां तक, ब्रिम तक, जो उसका किनारा है ना ऊपर तक, उसके ब्रिम तक क्या करना है, वाटर फिल कर दिया, ओके। देन आपको क्या करना है बच्चों, एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड शीट या पेपर की शीट है ना, कार्डबोर्ड शीट ले लेना है,
ओके सर ले ली, कार्डबोर्ड शीट भी ले ली। अब क्या करना है बच्चों, कार्डबोर्ड शीट को उस गिलास के ऊपर, जैसे इस पे दिख रहा है आपको डायग्राम में, इसके ऊपर रखना है। रख दिया, ठीक है। रख के आपके जो हैंड है, पाम है, ठीक है, पाम से क्या करना है, पुश करना है एकदम से, ठीक है। दबा के क्या करना है बच्चों, एकदम से इन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, एकदम से बिल्कुल क्विकली इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट मतलब उल्टा कर देंगे, जैसे इस तरह उल्टा कर दिया। और उल्टा करके फिर बच्चों क्या करना, आपको धीरे 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 बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे अपना हाथ है जो वो हटा देना, अपना पाँव हटा देना। ओह एक जादू देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जादू। बच्चों क्या, जो ये शीट है, ये जो कार्डबोर्ड शीट है, वो नीचे ही नहीं आ रही, चिपक गई उसके, इसके इसके ग्लास के चिपक गई। कैसे हुआ, क्यों हुआ बच्चों, जो ये शीट है ना, ये जो शीट है, ये जो हमने कार्डबोर्ड की शीट लगाई है, इसमें क्या लग रहा है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ देर के लिए, कुछ देर बाद तो गिर जाएगा, ठीक है ना, कुछ देर के लिए तो लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कार्डबोर्ड पे लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, इसको होल्ड करके रखेगी कि हाँ तू यहीं चिपकी भी रहे, होल्ड कर। अभी मैंने क्या बोला था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एयर है उसमें क्या है, जो एयर जो है मैटर ही तो है, उसमें वेट भी है, और ये क्या करती है, फोर्स लगाती है अर्थ पे, मतलब जितनी भी बॉडी है अर्थ पे उसमें फोर्स लगाती है ना, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, एक तरीके से प्रेशर लगा, इसको होल्ड करके रखो। तो यही एक्टिविटी है, चाहो तो घर पे करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसा होता है कि नहीं, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा एक और चीज की, एक चीज बताता हूँ आपको, अच्छी सी मस्त सी। बच्चे जो फिश होती है ना, फिश जो फिश डीप सी लेवल, एक तरीके से जो पानी के अंदर बहुत नीचे नीचे तैरती है ना, सी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर तैर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वाटर होता है ना बच्चों, है ना, वाटर, उसका प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो जो फिश है ना, उसका जो ब्लड है, फिश में तो ब्लड होगा, उसका जो प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होता है। मतलब वाटर के बिल्कुल वो रहता है, बैलेंस रहता है ना, वाटर में तो आराम से दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वाटर का प्रेशर भी ज्यादा रहता है, और जो फिश है उसका भी प्रेशर अंदर, उसका ब्लड है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे ही उस फिश को हम बाहर निकालते हैं, जब वो फिश किसके बाहर आ जाती है, उसकी जो लेवल है, उसकी सरफेस है, इसकी सी की, है ना, पहले तो वो गहराई में थी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही वो बाहर आती है ना, तो बच्चों एक तरीके से क्या होता है, वो फट जाती है, मर जाती है ना, बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, बताया क्या आपको, ऐसा क्यों होता है, रीजन का बताओ। बच्चों जो वाटर है, सी है, जितना आप गहराई में जाओगे उतना प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना, वाटर भी एक तरीके से प्रेशर लगाती है, ठीक है ना, प्रेशर लगाती है ना वाटर, ठीक है। तो जितना गहराई में जाओ उतना प्रेशर ज्यादा, तो वो तो उसके अंदर ही रहती है फिश, उसके अंदर तो उसके अकॉर्डिंग ही है ना, बैलेंस है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है, लेकिन वाटर के अकॉर्डिंग ठीक है। जैसे उसको अपन बाहर निकालते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेके आते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं सी से, और वाटर नहीं, एटमॉस्फेयर है, तो बच्चों जो उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना, ब्लड का प्रेशर वो बहुत 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 ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, फट जाएगी। तो यही रीजन है, ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उठाओगे आपके कि यार हमारे अंदर भी तो ब्लड होता है और हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं होता सर। तो ये कुछ पता कर लेना, अगर नहीं पता चलता तो डाउट चैम्बर में अपना डाउट डाल देना, ठीक है। तो मैं ये रख रहा हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने। देखो मैंने क्या लिखा है, बैरोमीटर। क्या लिखा है, बैरोमीटर। एक्टिविटी समझ में आ गई ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख रहे थे अपन, ठीक है। क्या लिखा मैंने, बैरोमीटर। बच्चों बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर देखो ये इसके पीछे की मीटर वर्ड दिख रहा तो मीटर, तो ऐसे मीटर वर्ड दिख जाएगा तो इसका मतलब समझ लेना कि ये क्या है, एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट, कुछ ना कुछ तो मेजर करता है ना, कुछ ना कुछ तो चीज मापते ही है इससे। तो ये बैरोमीटर है, करता क्या है बच्चों, एक तरीके से क्या है, एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना। इससे क्या करते हैं बच्चों, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी प्रेशर है, जो भी प्रेशर है उसको क्या करता है, मेजर करता है। ये बात को दिमाग में डाल लो, बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर
ठीक है, एक दो में इसकी डेफिनेशन। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो हमारा एयर प्रेशर लगा रही है, उसको मेजर करता है। कौन मेजर करता है? बैरोमीटर। कौन करता है? बैरोमीटर। तो याद रह जाएगा, बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है कि हाँ कितना प्रेशर है, अभी कम है या ज्यादा है। एक चीज बताओ बच्चों, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा क्या लिखा है? मीटियोरोलॉजिस्ट। कौन होते हैं ये मीटियोरोलॉजिस्ट? बच्चों जो अपना वेदर वेदर का बताते हैं ना, फोरकास्ट करते हैं वेदर की, एक तरीके से भविष्यवाणी। ऐसा नहीं बताते कि और 2 घंटे में तेज बारिश आएगी, या तूफान आने वाला 2 घंटे में, या 1-2 दिन में, 2 दिन बाद ये होने वाला है, तूफान आएगा बहुत तेज, तो बहुत तेज बारिश होती है। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? जो मीटियोरोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों? वेदर का फोरकास्ट करते हैं। तो ये जो बैरोमीटर डिवाइस है ना, इसका यूज कौन करता है बच्चों? मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, यही यूज करते हैं। इसी की वजह से अपने को बताते हैं कि यार इतना प्रेशर बढ़ गया है, ऐसा हो सकता है ना। जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वेदर की जानकारी कौन देता है? इसका इस डिवाइस का यूज भी यही करते हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? वही है, ये वेदर का फोरकास्ट बताता है। ठीक है, तो बच्चों एक और चीज, ये जो बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ये मेजर किसमें करता है? तो पास्कल में नहीं करता। अगर हम मीटियोरोलॉजिस्ट पर्पस से देखें ना, मीटियोरोलॉजिस्ट पर्पस से जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बार के अंदर, बार में मेजर किया जाता है। किसमें? अकॉर्डिंग टू, क्या लिखा है? ड्यू टू मीटियोरोलॉजिस्ट, मीटियोरोलॉजिस्ट पर्पस के अकॉर्डिंग देखें, है ना। मीटियोरोलॉजिस्ट पर्पस मतलब जो इनका पर्पस है, जो इनका पर्पस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर है ना, जो प्रेशर है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको मेजर किसमें करते हैं बच्चों? बार में। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? पास्कल पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? अब एक और चीज मिलती है, बार। मतलब जो अपना प्रेशर है उसको पास्कल में भी मेजर कर सकते हैं और बार में भी मेजर कर सकते हैं। मतलब जो प्रेशर की यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। और ये बार है, वो कौन सी यूनिट है बच्चों? सीजीएस यूनिट। कौन सी यूनिट? सीजीएस। एसआई और एमपीएस यूनिट कौन सी बच्चों? पास्कल। और सीजीएस यूनिट कौन सी बच्चों? बार। तो एक चीज और बता दूं, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होते हैं। 1 बार किसके बराबर होता है बच्चों? 10⁵ पास्कल। याद रह जाएगा, एक बार कितने किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के इक्वल में होता है। ठीक है ना। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये मीटियोरोलॉजिस्ट है जो वेदर का फोरकास्ट करते हैं, वो किसमें प्रेशर को किसमें मेजर करते हैं? बार में मेजर, पास्कल में करते हैं। याद रह जाएगी एक बात। और एक बार 10⁵ पास्कल। बच्चों एक और चीज, जो अपना प्रेशर है वो एक और, जो हमारा प्रेशर है वो mm ऑफ hg में भी मेजर करते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये mm ऑफ hg क्या है। ठीक है ना, ये mm ऑफ hg है क्या, मैं आगे बताऊंगा। दो चीज तो पता चल गई कि जो प्रेशर है हम पास्कल में भी मेजर करते हैं और बार में भी मेजर करते हैं। ठीक है, पास्कल क्या है बच्चों? एसआई यूनिट। बार क्या है बच्चों? सीजीएस यूनिट। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10⁵ पास्कल। याद रह जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर दो बच्चों, रफ कर दो, इसको नोट कर लेना हमारा। हाँ, तो हमने पढ़ लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर रहता है वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों लिक्विड प्रेशर की। इसकी बात करेंगे लिक्विड। मैंने जो बात करी थी फ्लूइड की, फ्लूइड के अंदर क्या थी? गैसेस भी होती है और लिक्विड, दोनों की बात करता है फ्लूइड में। तो मैंने एक तरीके से गैस की बात कर ली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? किसी गैस तो है, ठीक है ना, उसकी बात करी। अब हम बात करेंगे लिक्विड प्रेशर की। ठीक है, अब लिक्विड प्रेशर होता क्या है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो, आपको समझ में आ जाएगा कुछ भी।
वैसे मैंने बता दिया है, ठीक है ना, वो वाटर वाला एग्जांपल लेके, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है बच्चों, लिक्विड exerts pressure on the wall of container, ठीक है। जो लिक्विड होता है ना बच्चों, लिक्विड किस में फिल है, कंटेनर में, किसी में भी फिल है, ग्लास में, बॉटल में, किसी में भी फिल है, बड़ी टंकी में फिल है, ठीक है ना, भर दिया। तो क्या करता है, जो लिक्विड होता है ना, जिस चीज में फिल है, कंटेनर के अंदर जिसमें भी फिल है, उसकी जो अंदर से वॉल है, उसकी जो दीवार है, उस पर क्या करता है बच्चों, प्रेशर लगाता है। क्या करता है, प्रेशर लगाता है। समझ में आई बात, क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, ठीक। अब एक चीज से इसको समझेंगे अपन एक्टिविटी के थ्रू। आपको मैं बताता हूँ क्या करना है, आपको एक बॉटल लेनी है, क्या लेनी, बॉटल ले ली, बॉटल, ठीक है। बॉटल में क्या करना है बच्चों, मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। हाँ, तो देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है। अब आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है, ठीक है। इस एक्टिविटी से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ सच में जो वाटर है वो प्रेशर लग रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, वाटर लेनी है, क्या लेनी है, बॉटल, ठीक है, वाटर लेनी है, और एक क्या लेनी है, ग्लास की ट्यूब लेनी है, ट्यूब, क्या लेनी है, ग्लास की ट्यूब लेनी है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, जो वाटर है उसके नीचे की साइड है ना, नीचे की साइड क्या करना है, होल करना है, यहाँ पे होल कर दिया। होल करके अब क्या करना है बच्चों, जो ग्लास की ट्यूब है उसको उसमें ढाल देना, ठीक है, उसको फिक्स कर दिया, कहाँ फिक्स कर दिया, उस होल के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा डाल के फिर उसको क्या कर दिया बच्चों, एक तरीके से वैक्स से क्लीन कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया कि लीकेज ना हो, अगर मैं पानी डालूं ना तो वहां से लीकेज ना हो, अच्छे से प्रॉपर, ठीक है, उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब बच्चों ये यहाँ से फिक्स हो गया, और जो इसका दूसरा एंड है ना ट्यूब का, ये देखो यहाँ से तो मैंने फिक्स कर दिया होल करके। अब जो ये ट्यूब है उसका दूसरा एंड है, वहां मैंने क्या लगाया बच्चों, एक रबर की शीट लगा दी, ठीक है, रबर की शीट लगा दी, या एक तरीके से बैलून लगा दिया, बैलून भी तो क्या है, रबर का ही बना हुआ है, ठीक है, लगा दिया मैंने। और इसमें क्या किया मैंने, वाटर फिल कर दिया बच्चों। जैसे ही मैंने इसमें वाटर फिल किया ना, तो ये जो बैलून है ये क्या हुआ, थोड़ा सा बल्ज हुआ, बल्ज होना तरीके से खुल गया, ठीक है, थोड़ा सा खुल गया। जैसे ही मैंने और ज्यादा, जैसे ही मैंने क्या किया, और ज्यादा वाटर का लेवल बढ़ाया, पहले मैंने इतना फिल किया तो ये थोड़ा बहुत हुआ, जैसे ही मैंने लेवल बढ़ाया तो ये थोड़ा और मोटा हो गया। ओहो, ये क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है ये, तो बच्चों ये चीज यही बताता है, जो वाटर है ना क्या करता है, प्रेशर लगाता है, जो वॉल है, कंटेनर की वॉल है, उसमें क्या लगाता है, प्रेशर। तो ये यहाँ पे भी प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे भी लगा रहा है, सब जगह लगा रहा है। तो मैंने एक तरीके से एक साइड से क्या कर दिया, मैंने एक होल कर दिया, तो अब वहां ज्यादा प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाया तभी तो ये होल। अगर प्रेशर नहीं लगाता, फोर्स नहीं लगाता, तो ये जो रबर की शीट है ये अपना साइज चेंज करती है। हमने पढ़ा था ना, जो रबर की चीजें होती है उस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होती है, अपना साइज एंड शेप चेंज कर देती है। तो यहाँ पे भी तो वही हुआ है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया है ना, एरिया फोर्स लग रहा है, तभी तो इसका साइज चेंज हुआ। ये जो एक्टिविटी है यही शो करती है, जो वाटर है, कंटेनर की बोर्ड होती है, जो वॉल होती है, उसमें क्या करती है बच्चों, प्रेशर लगाती है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, इसको नोट कर लो, इसको बना लो, अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ इसको। हाँ तो बच्चों समझ में आया आपको, लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर की समझ में आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की समझ में आया। लिक्विड प्रेशर की एक और चीज बता देता हूँ, जितनी आप गहराई में हो वहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा, वही सेम बात है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना लिक्विड के अंदर भी, तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा था, ठीक है ना, नीचे क्या कर रहा था, ज़्यादा लग रहा था, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हाइट पे जाओगे, जो प्रेशर है वो ग्रेजुअली कम होगा, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड में है, जैसे आप डीप में हो तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जैसे जैसे ऊपर आओगे सरफेस की तरफ तो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा धीरे धीरे वाटर के अंदर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी समझ में आ गया होगा और लिक्विड प्रेशर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों मैनोमीटर। मैनोमीटर होता क्या है, हेडिंग लगा दो पहले। तो बच्चों आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा है, मैनोमीटर। अभी जैसे देखो मैंने क्या बोला था, पीछे क्या लिख रहा है, मीटर। मीटर से ये समझो कि यार ये कुछ ना कुछ तो डिवाइस है जो कुछ ना कुछ तो मेजर करेगा। जैसे हमने बैरोमीटर पढ़ा था ना,
वो क्या करता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता था। अब मैनोमीटर भी कुछ ना कुछ तो मेजर करेगा। क्या मेजर करता है बच्चों? जो मैनोमीटर होता है ना, वो लिक्विड का प्रेशर मेजर करता है। किसका? लिक्विड का। जो वो बैरोमीटर था वो क्या कर रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर था, एयर थी, उसका प्रेशर मेजर कर रहा था। और जो मैनोमीटर है वो क्या करेगा? लिक्विड का प्रेशर मेजर करेगा। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने यही लिखी इसकी डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का प्रेशर मेजर करता है, क्या करता है? मापता है, मैनोमीटर। ठीक है, इसका डायग्राम बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम देखोगे ना कि यार होता कैसा है, ये देखने में कैसा होता है मैनोमीटर। सर आप बता तो रहे हो मैनोमीटर मैनोमीटर, ठीक है, तो बताता हूं आपको। अच्छा डायग्राम दिख रहा है आपको? थोड़ा गंदा सा बनाया है, थोड़ा सा गंदा सा बनाया है, स्माइली जैसा लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, अब ये देखो यू ट्यूब की बनी है, ये जो क्या है? ये ट्यूब है। क्या है बच्चों? ट्यूब है ना। ये ट्यूब से मिलकर बना है, किससे? ट्यूब से बना है, जो यू शेप की है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? स्केल है। ठीक है, और ये जो एक ये जो पाइप है ये वेसल से कनेक्ट है। इसका जो वन एंड है ना, ये वेसल से कनेक्ट है, और जो वन एंड है वो खुला है। ठीक है, क्या है? खुला है, ओपन, बिल्कुल ओपन। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो लिक्विड का प्रेशर है वो मेजर कैसे करना है? ठीक है, ये जो वेसल है इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया। क्या कर दिया? लिक्विड फिल कर दिया। बच्चों ये जो लिक्विड है इसके अंदर, ये देखो ये ट्यूब है, इसके अंदर जो लिक्विड है, अगर ये लिक्विड यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है जैसे ये, और ऊपर चला गया, पहले तो यहाँ था यहाँ था, अब क्या आ गया बच्चों? डिफरेंस आ गया ना, यहाँ ऊपर चढ़ गया, इसमें और इसमें डिफरेंस आ गया, तो इसकी रीडिंग यहाँ से नोट करेंगे बच्चों। यहाँ से ये जो स्केल है ना, वहां से नोट करेंगे। अगर ये ऊपर गया है इसका मतलब क्या है? प्रेशर ज्यादा है। क्या है? प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, ये प्रेशर को मेजर कर रहा है। अगर बच्चों ये यहाँ से नीचे चला गया है ना, अब ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, तो ये क्या शो करता है बच्चों? ये शो करता है कि जो प्रेशर है अब क्या हो गया? कम है। ठीक है ना, जिसका भी प्रेशर मेजर करना है उसके अंदर फिल करते थे वेसल के अंदर। तो ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है वो क्या बताता है? उसका प्रेशर बताता है। ये जो डिफरेंस आएगा ना इसमें लिक्विड का, वो क्या शो करेगा? प्रेशर, है ना, प्रेशर। तो एक तरीके से प्रेशर गेज भी हो गया। क्या हो गया बच्चों? प्रेशर गेज। ठीक है, तो प्रेशर को मेजर करता है। समझ में आई मेरी बात? तो मैनोमीटर समझ में आप लोगों, लिक्विड का प्रेशर मेजर करता है, और ये यूट्यूब मैनोमीटर है, इसमें जो भी डिफरेंस आएगा ऊपर नीचे, वही अपने को क्या शो करेगा? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अगर ये ऊपर ज्यादा होता है तो प्रेशर ज्यादा है, और नीचे आ गया तो प्रेशर कम है। ये इसी स्केल के अंदर इसकी रीडिंग है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना भी, आपके ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो आप बड़ी बड़ी क्लास में जाओगे, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें आता ही। ठीक है ना, बड़ी बड़ी लैब के अंदर। अब कर दूं मैं इसको। तो बच्चों अब आपके लिए एक्टिविटी है, एक और एक्टिविटी। अच्छा सर, एक और एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी बच्चों, ये एक्टिविटी क्या बताएगी? पहली बात तो ये पहले एक्टिविटी देखी थी, उसमें अपन ने क्या देखा था पता है ना आपको? अब ये वाली एक्टिविटी क्या बताएगी? देखते हैं क्या बताएगी। ठीक है बच्चों, जो ये वाली एक्टिविटी है ना, अभी हम एक्टिविटी करेंगे, उससे क्या पता चलेगा? स्ट्रेंथ ऑफ एयर प्रेशर, कि एयर का प्रेशर कितना है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कितनी है। क्या है एक्टिविटी? देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना, ऑटो वेन ऐसे नाम है, जर्मन साइंटिस्ट है। ठीक है, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था बच्चों? एक पंप इन्वेंट किया था। ठीक है, अब जो पंप होता है, ठीक है, वो पंप क्या करता है बच्चों? एयर को निकाल देता है वहां से। ठीक है, एयर को क्या कर देता है? निकाल देता है, आउट कर देता है। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर के दो मेटल के हेमिस्फीयर थे। ठीक है, मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
हाँ, डायग्राम दिख रहा बच्चों, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, बच्चों, मेटालिक हेमिस्फीयर लिए दो, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इनको ज्वाइन किया, मेटल के ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया था, जो इनका पंप बनाया था इन्होंने, है ना, पंप, यहाँ पे वॉल दिया हुआ, एक तरीके से वॉल दिया हुआ है ना, वॉल के थ्रू क्या किया, जो अंदर जितनी भी एयर है इस हेमिस्फीयर के, जो मेटल के हेमिस्फीयर है, इन दोनों को हमने क्या किया, कनेक्ट किया। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एयर होगी ना, इन्होंने क्या किया, इसके थ्रू, पंप के थ्रू क्या किया, उस एयर को बाहर निकाल दिया, इवैक्यूएट कर दिया एयर फ्रॉम वेसल, ठीक है। वेसल क्या किया, इन्होंने एयर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। एयर बाहर आ गई, जितनी भी एयर थी ना इसके अंदर वो बाहर आ गई इसके थ्रू। अब इसको बंद कर दिया, क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बच्चों ये दोनों मस्त चिपक गए, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, चिपक गए। अब यहाँ से 8 फोर्सेस की पावर से और यहाँ से 8 फोर्सेस की पावर से, यहाँ से 8 फोर्सेस की पावर से और 8 फोर्सेस की पावर से यहाँ से इसको पकड़ के खींच रहे, इसको पकड़ के खींच रहे, खींचो, और अलग ही नहीं हो रही है ना। तो मैंने कोई अंदर गम लगाई, मैंने चिपकाया थोड़ी ना है, चिपक कैसे गए बच्चों, रीजन बताओ, कोई रीजन बता सकता है मुझे, तो बता सकता है क्या रीजन, नहीं बता सकता, मैं बताऊं रीजन। देखो बच्चों, सिंपल सी ट्रिक थी, हुआ क्या था, करके देख लेना आपकी खुद भी, ठीक है। हुआ क्या था बच्चों, इसके अंदर ये मेटल की थी ना, ये जो हेमिस्फीयर है इनको अपन ने ज्वाइन किया, ठीक है। अपन ने क्या किया, इसके अंदर जितनी भी एयर थी उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, लॉ है, कितना, बहुत कम हो गया, जो अंदर प्रेशर है वो एयर का क्या हो गया, लो हो गया, है ना, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने एयर को बाहर निकाल दी, है ना, पंप के थ्रू क्या किया, एयर को बाहर निकाल दिया। अब अंदर प्रेशर बहुत 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 कम हो गया है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ज्यादा, ठीक है। अंदर प्रेशर कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ज्यादा। तो बच्चों जहां प्रेशर कम होता है और जो ज्यादा वाला है ना प्रेशर, वो कम वाले पे फिर प्रेशर लगाएगा। तो अभी कहाँ है, अंदर क्या है, प्रेशर कम है, और ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो क्या लगाएगा, इस पर प्रेशर लगाएगा इस पे, और यहाँ पे भी प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेयर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, जहां लो प्रेशर है ना उसकी तरफ क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर। अब आप कितना भी इसको खींच लो, वहां से भी खींच लो, यहां से भी खींच लो, नहीं खुलेगा ये, ठीक है, जब तक इसके अंदर एयर नहीं जाएगी। इसके अंदर जैसे ही एयर फिल होगी इसके अंदर वापस, तो बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी और अंदर प्रेशर बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा। अभी अंदर प्रेशर क्या है, बहुत 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 कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, लगाओ, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो अंदर क्या है, कम, ज्यादा वाला कम की तरफ जा रहा है। मेरी बात समझ में आई, अंदर लो है ना, लो प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि अंदर से क्या किया, एयर को बाहर निकाल दिया, लो प्रेशर क्रिएट कर। तो मेरी बात समझ में आ रही है, अंदर कम प्रेशर है, बाहर ज्यादा है, बाहर वाले ने उसके ऊपर लगा रहा है, इसकी वजह से ये खुल नहीं है। समझ में आई मेरी बात, करके देख लेना, तो खुलेगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि इसको अलग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको प्रेशर लगा है, क्योंकि अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जहां कम है और जो ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी ज्यादा है ना एज कंपेयर टू दिस, है ना, तो वो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाने की वजह से नहीं खुलेगा ये, ठीक है। तो मिटा दूं, तो बच्चों इस एक्टिविटी से ये तो पता चल गया कि यार जो एयर की स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा होती है ना, देखो ना कितनी स्ट्रेंथ है, अपन बोल ही नहीं पा रहा था, 8 फोर्स की पावर लगा रहे थे दोनों तरफ, तो भी नहीं बोल रहा था, तो स्ट्रेंथ है ना, एयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है ना, समझ में मेरी बात, वेरी गुड। तो इसको मैं रब कर दूं, हाँ। तो बच्चों अब हम अदर एप्लीकेशन देखेंगे प्रेशर की। अभी तक तो हमने ये देखा कि एक नई चीज पता चली होगी आपको, ये जो मैंने बताया कि और भी नई चीज पता चलेगी, है ना, बताऊंगा फटाफट, ठीक है। अदर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर का और क्या एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन प्रेशर लगा रहा है, देखो अभी मैं बताऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज पूछता हूं मैं आपसे,
गिलास है, गिलास के अंदर वाटर है। स्ट्रॉ लेनी, क्या लेनी बच्चों? स्ट्रॉ, ठीक है, जिससे अपन जूस पीते हैं, पानी पीते हैं। अब स्ट्रॉ से अपन ऐसे करते हैं सक, तो पानी ऊपर अपने मुंह में कैसे आ जाता है? कैसे? रीजन पता है क्या बच्चों? पानी यहाँ ऊपर कैसे आता है? रीजन पता आपको? प्रेशर की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बच्चों स्ट्रॉ का काम क्या होता है? स्ट्रॉ को अपन ने ढाला पानी में, अपन ने क्या किया? उसको सक किया। क्या किया? सक। सक करने से क्या हुआ बच्चों? जो स्ट्रॉ थी उसमें जितनी भी एयर थी, स्ट्रॉ में जितनी भी एयर थी, एयर है ना, एयर थी जितनी भी, है ना, तो उसको क्या किया? आपने खींच लिया अंदर, ठीक है। अब जितनी भी एयर थी उसको खींच लिया। अब एक तो अपना एंड है वो मुंह के अंदर है, माउथ के अंदर, और एक वाटर के अंदर है, ठीक है। दूसरा एंड वाटर के अंदर है, ठीक है। तो अब एयर तो घुस ही नहीं सकती उसके अंदर, घुस सकती है क्या? नहीं घुस सकती। वही बात हो गई, जैसे ही मैंने उससे में से एयर को खींचा, सक किया, तो क्या हुआ? लो प्रेशर क्रिएट, लो प्रेशर क्रिएट, मतलब प्रेशर हो गया उसके अंदर कम। अब क्या काम होगा बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा ना उस पे, अरे लॉ हो गया उसका, बिल्कुल कम हो गया उसका प्रेशर, लॉ हो गया बिल्कुल, है ना। उसके अंदर जितनी भी एयर मैंने खींच ली अंदर, अब प्रेशर हो गया लॉ। अब क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर लगाएगा, किस पे लगाएगा? वाटर पर, वाटर पे। और जिसका जो दूसरा एंड वाटर के अंदर खुला है उसके अंदर वाटर चला जाएगा, फिर अपने मुंह में आ जाएगा। प्रेशर किसकी वजह से लगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो जो अपन स्ट्रॉ से पानी पीते हैं या खींचते हैं, तो किसकी वजह से होता है बच्चों? प्रेशर। जैसे अपन सक करते हैं, ये मैकेनिज्म क्या है बच्चों? सक मैकेनिज्म, सकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ये किसके थ्रू हो रहा है? सकिंग। अपन जैसे सक किया, वो एयर की वो सक करके अंदर ले लिया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है ना, प्रेशर कम हुआ। हमें पता है जहाँ लॉ होता है, अब जो अंदर प्रेशर था वो कम है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में तो कम है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर लगाएगा वाटर पे, तो वो ऊपर आ जाएगा पानी, ठीक है। डायग्राम बनाओ तो समझ में आ जाएगा आपको, बनाओ डायग्राम, ठीक है। हाँ, डायग्राम दिख रहा है आपको? गिलास लिए, गिलास के अंदर वाटर है, ये है अपनी स्ट्रॉ, ठीक है। स्ट्रॉ से क्या किया बच्चों? सक किया, सक करते क्या हुआ? उसमें जितनी भी एयर थी वो अंदर खींच ली, ठीक है। अब अंदर खींच ली, अब एयर को अंदर खींच लिया, अब क्या हुआ? अंदर एयर ही नहीं है, इसका मतलब जो प्रेशर है वो कम हो गया, कम हो गया ना प्रेशर। जैसे अंदर एयर खींची तो प्रेशर तो कम हो गई, एयर ही नहीं है तो यार प्रेशर तो डिक्रीज होगा ना, ठीक है। अब इसके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया, अब अभी मैंने पहले बताया था उसके अंदर अंदर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो कम वाले पे क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। तो जहां से इसका एंड खुला है, यहां से एंड खुला है, ये तो माउथ के अंदर है, यहां से एंड खुला है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा? इस वाटर पे प्रेशर लगाएगा, और ये वाटर इसके अंदर घुस जाएगा, फिर अपने मुंह में आ जाएगा। तो समझ में आई मेरी बात कि अपन स्ट्रॉ से पानी कैसे पी पाते हैं? प्रेशर की वजह से, ठीक है। ये कौन सा मैकेनिज्म है जो सकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। सकिंग मैकेनिज्म, ये सक करने की वजह से हुआ, ठीक है। लो प्रेशर क्रिएट किया, सो नोट कर लो, सो बना लो फटाफट, वीडियो पॉज करके मैं रख कर रहा हूं उसको। एक और एप्लीकेशन देखिए बच्चों इसकी, ठीक है। ये तो पहली एप्लीकेशन थी, सेकंड एप्लीकेशन बताऊं बच्चों। बच्चों इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन देखा है? इंजेक्शन, उसके अंदर जो दवाई होती है वो कैसे फिल होती है, ये तो आप खुद ही पता कर लोगे, मैंने इतना सारा बता दिया तो आपको ये खुद ही पता करना है, ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं आए तो डाउट वाले चैम्बर में डाल देना कि आपका डाउट है, यहाँ नहीं समझ में आया सर आप हमें ये भी बता, तो मैं आपको वहाँ बताऊँ, ठीक है। ये वाला आप खुद जानिएगा, ठीक है। ये तो आपको कुछ आना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें बता दी यार, ठीक है। उसको ऐसे जो इंजेक्शन है उसको ऐसे खींचते हैं, उसके अंदर जो भी लिक्विड है, जो भी दवाई है, उसके अंदर कैसे फिल हो जाती है। जब पिचकारी की बात करूँ उसमें भी पानी कैसे फिल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप बोल दो या अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। अब थर्ड एप्लीकेशन देखिए बच्चों, सेकंड वाली तो आपको खुद को करनी है, थर्ड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर का नाम सुना है क्या आपने?
यूज नहीं किया सर, पर मैंने कार्टून में देखा है वो ऐसे सफाई करते हैं, या टीवी में देखा है कि वो सफाई करता है, उससे इतनी भी डस्ट होती है उसमें चली जाती है, ऐसे फेंक देता वो। कार्टून में भी देखा मैंने, मूवीज में भी देखा है, आपने भी देखा होगा। मेरे घर में तो नहीं है वैक्यूम क्लीनर, आपके घर पे है क्या? नहीं सर, हमने भी कार्टून में देखा है, मूवी में देखा है, उसमें ऐसे फैल रहते चीज़ों को चिपक जाती है। तो बच्चों होता क्या है वैक्यूम क्लीनर? क्या होता है वैक्यूम क्लीनर से समझ आ रहा है कि क्लीनिंग करता है, ठीक है, सफाई के काम आता है। वैक्यूम क्लीनर होता क्या है तो अभी मैं बता दूंगा। वैक्यूम क्लीनर एक होम अप्लायंसेस का एक तरीके से डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज क्या करते हैं बच्चों? सफाई करने में, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, इसमें जो डस्ट है, एक डस्ट है वो अंदर कैसे चली जाती है उसके अंदर, है ना? देखा होगा आपने, ऐसे सफाई करते हैं तो उसमें जितनी भी डस्ट है कचरा वचरा सब उसके अंदर घुस जाता है, कैसे होता है? तो बच्चों जो वैक्यूम क्लीनर है ना, वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? वैक्यूम क्लीनर का एक पाइप होता है और जो इतना सा बड़ा सा रहता है उसके अंदर बच्चों एक फैन लगा हुआ रहता है, ठीक है, एक फैन लगा हुआ रहता है। और फैन क्या करता है बच्चों? जो फैन है वो जितनी भी एयर है वैक्यूम क्लीनर के अंदर, जितनी भी एयर है उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है, पाइप के थ्रू नहीं, जो दूसरा एंड है वहां से क्या करता है? बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब एयर को बाहर निकाल दिया तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर एयर क्या हो गई? कम हो गई, प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया इसके अंदर, मशीन के अंदर। तो क्या होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वापस ज्यादा है और उसके अंदर कम है, तो आपको पता है ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो खुला एंड कौन सा? उसका जो पाइप है वो खुला है, ठीक है। तो वहां से क्या होगा बच्चों? जितनी भी डस्ट है वो सब क्या होगा? एयर के साथ साथ अंदर आ जाएगी। तो ये बात समझ में आई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर की तरफ लगेगा, उसी के अंदर दर 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 दर, ठीक है। तो डस्ट भी अंदर, एयर के साथ थोड़ा सब अंदर। मेरी बात समझ में आई? तो वैक्यूम क्लीनर ऐसे ही काम करता है, ये भी एक तरीके से सक्शन मैकेनिक्स पे भी काम करता है, मैकेनिज्म पे ही काम करता है। समझ में आई मेरी बात? हाँ समझ में आ गया। वही ने अंदर लॉ प्रेशर क्रिएट कर दिया, जो फैन लगा हुआ था उसने देख लिया अंदर जितनी भी एयर थी उसको बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या हो गया? लॉ प्रेशर क्रिएट हो गया, अंदर कम है बाहर ज्यादा है, ज्यादा वाला अंदर की कम वाले की तरफ लगेगा, तो जहाँ से खुला है वहां से अंदर घुसेगी, चलो चलो अंदर घुसो। समझ में आई?